Good morning, student. It's our third lecture about the reproduction. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टॉपिक्स बताए थे, उसमें से कुछ रह गए थे तो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। जिस तरह किसी हम चीज़ को पीस तोड़ दें और दैट इंडिविजुअली ग्रो टू ए न्यू प्लांट और न्यू इंडिविजुअल, दैट वी कॉल ए फ्रैगमेंटेशन। एक हमारा वैसे ही है स्पायरोगैरा. Spirogera is the name of species. If we break it into tiny pieces that have ability to regenerate into a new individual, इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. जैसे मान लो एग्जांपल लो बेटा, मनी प्लांट देखा हो घर में. अगर मनी प्लांट के टुकड़े कर दो, तो वो आराम से एक नया पौधा रीजनरेट हो जाता है. फिर वही टॉपिक लिया मैंने, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. दुनिया में कई पौधे ऐसे हैं, द सम प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल, दे डू नॉट कंटेन बाइसेक्सुअल, एंड दे आर द प्रोपगेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू ईल्ड समथिंग एक्स्ट्रा. फॉर दैट वी रिक्वायर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें यूनिसेक्सुअल मतलब कि एक ही लिंग होता है. उनका अगर हम पुनर्जन्म यानी कि हम अगर चाहते हैं कि एक नया पौधा बनने, तो उसके लिए हमें कई बात करनी है. ग्राफ्टिंग, कटिंग, लायरिंग, जैसे कि बोलते हैं स्टेम, यानी गन्ने के 4 पीस कर दो और अलग लगा दो तो गन्ने के अलग अलग पौधे हो जाएंगे. कई पौधों के रूट्स को काट के अलग लगा दो तो नए पौधे हो जाएंगे. कईयों के लीव्स से ही न्यू प्लांट्स ऑर्गेनेट करते हैं. यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स यू कैन प्रोपगेट द नेक्स्ट जनरेशन इन ए फील्ड ऑफ प्लांट्स. एडवांटेज क्या है बेटा कि इससे आप जिनके पास सीड बनाने की एबिलिटी नहीं है, द प्लांट्स विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू फॉर्म ए सीड, दे कैन प्रोपगेट इन नेक्स्ट जनरेशन. तो ये टाइप दे रखे हैं, छोटा सा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव. या नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक रूप से हम अपने आप करते हैं, कटिंग से, लीफ से, रूट से. और आर्टिफिशियल मतलब जिसे हम दो चीज़ों को मिला के करें, विच गेट रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ मैन. तो जैसे कि मान लो कि दुनिया में सबसे पहले पौधा बेटा रेड रोज आया था, उसके बाद आया पिंक, येलो, ब्लैक एटसेट्रा. तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके मन में आया कि हाउ डज ए प्लांट जर्मिनेट. तो मैंने एग्जांपल लिया ए डाइकोटिलिडन पी प्लांट, या आप चना कह सकते हो, जिसे हम ग्राम नट्स भी कहते हैं. अगर इस चने को अगर आप 1 मिनट के लिए अपने घर में टेक ए बाउल एंड फिल द वाटर एंड प्लेस दिस ग्राम नट्स फॉर ए 24 आवर्स और 48 आवर्स, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू नोटिस कि उसमें से जर्मिनेशन चालू होगी. जर्मिनेशन मतलब कुछ चीज़ निकल रही है, कुछ इस प्रकार से. उसमें ऊपर पत्ती, नीचे क्या होगा ऐसा. तो नीचे वाले पार्ट को कहते हैं रेडिकल और ऊपर वाले पार्ट से कहते हैं प्लूम्यूल, जिससे शूट और लीफ बनते हैं. इट मीन्स दिस ग्राम नट इज रिस्पॉन्सिबल टू जर्मिनेट ए न्यू ग्राम प्लांट सो दैट वी कैन ऑब्टेन मैनी ग्राम्स. इज दैट क्लियर? तो डाइकोटिलेडन मतलब क्या है कि इस चने को तोड़ोगे ना, इसके 2 हिस्से मिलेंगे, और जिसको तोड़ के एक हिस्सा मिले, जैसे कि मेज़ यानी मक्की का दाना, उसको तोड़ोगे ना 2 दाने नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा. एक मिलता है मतलब वो एक दाने से बना है. इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कोटिलिडन, बट हियर इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 दैट वी कॉल्ड एज डाइकोटिलिडन्स. ओके, इसको आप घर में एक्टिविटी के रूप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ वी कम टू नो अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं. कि आप एक नोटिस करो कि डिड यू एवर सीन द फ्लावर. कभी फ्लावर देखा है? अगर फ्लावर देखा है तो ये बताओ कि फ्लावर को इमेजिन करो, ये फ्लावर बना रखा है सर ने. तो फ्लावर जैसे मान लो मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, सेंटर में जो होता है वो होता है बेटा ओवरी, द फीमेल पार्ट, और ओवरी से निकलता है स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर होता है स्टिग्मा. रिमेंबर दैट the female part is always smaller than the male part.
ये मेल पार्ट दे रखा है, यहाँ दिखा रखा है मेंशन एंथर, ये लंबी डंडी दिख रही है, दैट वी कॉल फिलामेंट। इन कॉमन लैंग्वेज यू कॉल्ड एज स्टैमेंस, व्हाट वी कॉल्ड एज स्टेमेंस, ए मेल फैक्टर। और जो ओवरी पार्ट आप देख रहे हो, ओवरी पार्ट यानी कि ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओव्यूल्स कंटेन 3 डॉट स्ट्रक्चर दैट वी कॉल्ड एज 3 पोलर न्यूक्लियाई। ओव्यूल्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, इन तीनों को अगर मिला लें तो हम बोलते हैं इनको कार्पेल। कार्पेल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके बेटा, अब एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है एंथर, यानी कि कह सकते हो एंथर कंटेन्स ए पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग द मैच्योरिटी, इट गेट स्प्लिट्स ड्यू टू एयर, वाटर एटसेट्रा, and that pollen grains goes into the stigma. Stigma contain a glue, a sticky material due to which it gets stick. अब एंथर कहाँ गया? स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट का टॉप हिस्सा। When the pollen grains stick to the stigma, it form a pollen tube. यहाँ से बनेगी pollen tube, and it will try to get fertilized with the ovary which contain a egg cells to form a zygote. Just here I am giving an outline structure कि बोर्ड में क्वेश्चन आता है हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्लावर, और ड्रॉ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर का पार्ट भी आ सकता है और प्रोसेस भी आ सकती है। इन बोथ केसेस यू हैव टू गेट अवेयर, और आपको करना है। यहाँ पे क्या सीखा कि पोलन ग्रेन्स हैव एबिलिटी टू मूव विद रेस्पेक्ट टू एयर और समथिंग एटसेट्रा, बट स्टिग्मा रिमेन देयर। स्टिग्मा डू नॉट गेट मूव, इट इज़ ए फिक्स पार्ट। ओके, तो बड़े ध्यान से देखना कि सर कैसे क्या हो रहा है कि ये एंथर कभी भी टूटते नहीं है। हवा तेज चल गई टूट जाते हैं, टूट के उड़ के मान लो नीचे गिर गए, मगर इतने सारे एंथर होते हैं कि कोई एक ना एक जाके, if the anther of a same flower gets stick to the stigma itself, यानी कि एक फ्लावर में मेल पार्ट खुद से ही कंबाइन कर रहा है, that we called as self pollination. I am just giving a brief out. In the next lecture I am going to explain कि क्या क्या होता है सेल्फ में और क्रॉस में। अब मान लो इमेजिन करो कि ये एंथर यहाँ से उड़ के किसी और फ्लावर चल गया, सम अदर प्लांट, तो दैट वी कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो पेटल, सेपल, दैट श्रिवल एंड फॉल ऑफ। जब एक बार बेटा कोई फल बनता है तो ये जो पेटल सेपल्स होती है, जैसे कोपले कहते हैं या कैलिक्स कहते हैं, ये अपने आप गिर जाती हैं क्योंकि सीड बनने के बाद इनकी ज़रूरत नहीं होती है। इज़ दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। थोड़ा जो होमवर्क भी देना आपको, समझाना भी है कि एक्चुअल मैटर क्या है बेटे, तो उस चीज़ को आप थ्रू करते हुए ध्यान से देखो कि करना क्या है हमने। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आउटलाइन दी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बन गया पोलन ट्यूब, और ये पार्ट है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है एग। जब ये पोलन ग्रेन्स इससे कंबाइन करती हैं तो बनता है सीड्स। सीड्स मीन्स जाइगोट, एम्ब्रॉय बनता है। ओवम का काम क्या है? जाइगोट बनाना। ओव्यूल्स का काम क्या है? सीड्स बनाना। और ओवरी का काम क्या है? फॉर्म फ्रूट्स। डो नॉट गेट कंफ्यूज्ड। मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर 3 डॉट दिखा रखे हैं, एंड दीज आर द 3 पोलर न्यूक्लियाई। व्हेन द पोलन ग्रेन्स एंटर इनटू द ovary with the help of pollen tube, then one of the male gametes combine with the one nuclei forming a embryo or zygote, and other will get combined with the 2 polar nuclei to form an endosperm. यानी कि जैसे आप कह सकते हो while you are eating mango, तो जो मैंगो का जो मीठा मीठा हिस्सा है that we called as endosperm, मगर मैंगो खाने के बाद जो गुठली रह गई है that we called as जाइगोट, यानी कि सीड्स फॉर्मेशन, दैट यू कैन जर्मिनेट एंड गेट ए न्यू प्लांट। आप उसको जर्मिनेट करके नया प्लांट भी ले सकते हो। तो सो बॉयज़ एंड गर्ल्स बी रेडी फॉर द होमवर्क।
तो मैंने जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, ये होमवर्क भेज रहा हूँ साथ में, और आपने बड़े ईमानदारी से करना है। और करना किस में? फेयर नोट्स में। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम सेंडिंग यू PDF, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 15 to 20 minutes to note down in your fair notebook, then see the video. After that you will come to know how it is easy, just like a class lecture when we are giving in your school. So have a nice day, take care and thank you beta.